हेलो स्टूडेंट्स। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था गाइस हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है। आई होप कि आपको इनकम के बारे में और एक्सपेंडिचर के बारे में पूरा पता चल गया होगा। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं गाइस लेजर पोस्टिंग। इसे लेजर पोस्टिंग क्यों कहते हैं देखते हैं आगे। इस वीडियो में पूरा लेजर के बारे में आपको समझाने वाला हूँ गाइस मैं। ठीक है, लेक्चर हमारा 12 है तो बढ़ते हैं आगे आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं लेजर पोस्टिंग क्या होती है। देखो गाइस क्या होता है कि जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर मेजर करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड करने उसके बाद बहुत सारे स्टेप होते हैं। रिकॉर्ड के बाद फिर उसको देखा जाता है, ट्रायल बैलेंस किया जाता है, फिर एडजस्टेड एंट्री की जाती है। ठीक है, ये सब प्रोसेस अकाउंटिंग का नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा गाइज। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, मैंने पहले कहा कि हम उसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसको हम रिकॉर्ड किस पे करते हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है उसमें हम उसको हम जर्नल बोलते हैं। पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जर्नल के बाद हम क्या करते हैं, उन इंडिविजुअल एंट्रीज को हम लेजर अकाउंट में क्या करते हैं गाइज, उनको हम क्या करते हैं लेजर अकाउंट में उन एंट्रीज को वहाँ से ट्रांसफर करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको वहाँ से पोस्ट करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना कि मेरे पापा की ड्यूटी यहाँ पर थी तो उनकी पोस्टिंग अब क्या जम्मू में थी, उनकी पोस्टिंग अब कहाँ पे हो गई है, उनकी पोस्टिंग राजौरी में हो गई है। ठीक है, वैसे ही हमने क्या था, पहले पोस्ट कहाँ पे की थी, हमने जर्नल पे हमने इसको रिकॉर्ड किया था। ठीक है, जर्नल पे हमने रिकॉर्ड किया था, बाद में उसको हमने पोस्ट कहाँ पे कर दिया, लेजर पे कर दिया। ठीक है, तो जर्नल में हम सारी एंट्रीज को मिक्स लिखते हैं, चाहे वहाँ पे कैश हो, चाहे वहाँ पे कैश होगा, परचेज होगा, सेल्स होगा, सारा हम वहीं पे लिखते हैं एक ही जगह पे जर्नल पे। लेकिन अब हमें क्या है, लेजर अकाउंट बनाना है। लेजर अकाउंट में देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट्स जो होते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। यानी कि जो वहाँ से एंट्रीज हैं उनको जर्नल से जो लेजर में क्या करना, ट्रांसफर करना, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग गाइज। ठीक है, फिर है हमारा मीनिंग ऑफ लेजर। अब लेजर का मीनिंग क्या होता है, तो गाइज लेजर क्या है, बेसिकली एक रिकॉर्ड है। क्या होता है, बेसिकली एक रिकॉर्ड है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हर एक लेजर जो होता है वो किसी पार्टिकुलर पर्सन से रिलेट करता है, किसी एसेट से रिलेट करता है, एक्सपेंस से या रेवेन्यू से। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं किस तरह से। और एक देखो लेजर जो है ना, लेजर अलग अलग बनाया जाता है। जैसे कि कैश का लेजर अलग बनेगा, कैपिटल का लेजर अलग बनेगा। ठीक है, सेल्स का लेजर अलग बनेगा, परचेजेस का लेजर अलग बनेगा। अब हम देखेंगे किस तरह से लेजर बनते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन लेजर जो होते हैं वहाँ पे हमें हमारे ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। देखो पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने जर्नल देखा। ठीक है, अब हमें देखना है कि भाई हमारा पूरा इस महीने का कैश क्या आया। ठीक है, हमारा मंथली कैश क्या आया। अब हमें देखना पड़ेगा भाई इस पेज में है, पूरे साल के तो देखेंगे तो इस पेज में ये है, यहाँ पे ये कैश आया। फिर दूसरे पेज में देखेंगे अच्छा यहाँ पे भी ये कैश आया। फिर तीसरे पेज में देखेंगे अच्छा भाई यहाँ पे भी ये कैश आया है। ठीक है, क्यों ना हम उसको एक ही जगह पे कैश का अकाउंट बना दें, कैश की एंट्री जितनी भी है वो सारी हम क्या कर दें, उसी एक लेजर अकाउंट में कर दें। ठीक है, उससे जो वो ज़्यादा मैसअप जो वहाँ पे हो जाता है, जर्नल से अगर एंट्रीज को उठाना पड़ता है, ठीक है, जर्नल से एंट्री को ढूंढना पड़ता है तो वो मैसअप हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। देखिए कैश होता है, फिर जो बैंक के रिलेटेड होता है, लैंड का अलग से बनाएंगे लेजर, बिल्डिंग का अलग से बनाएंगे, इन्वेंट्रीज का, सेल का, कैपिटल का, डेट्स वगैरह का, सबसे हम क्या करते हैं, सबका हम अलग अलग लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लेजर का वो क्या होता है, मैंने पहले कहा कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स को लिखना अलग अलग इंडिविजुअल्स अकाउंट में। ठीक है, उससे क्या हो जाता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस उनको हमें ग्रुप बना के फिर वो हमारे लिए इजी हो जाते हैं। यानी कि सिमिलर नेचर के, यानी कि कॉस्ट वाली जो होगी, यानी कि कैश वाली होगी, उसको हम कैश वाले लेजर में करेंगे। उसके बाद कैपिटल वाली होगी तो कैपिटल वाले लेजर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी सेल्स वाली होगी तो सेल्स वाले लेजर में उनको हम एंट्री करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैश वाला देखना हो कितना कैश आया भाई हमारे पास, देख लिया डेबिट कितना कैश हुआ है, क्रेडिट कितना कैश हुआ है, फिर देख लिया हमने। ठीक है, बताता हूँ आगे, डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। इसके बाद इसलिए क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोसेस जो है हमारी अकाउंटिंग की उसको हम आगे क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड उसको कैरी कर सकते हैं, उसको स्मूथली और इफेक्टिवली अपने अकाउंट्स को चला सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से सारी एंट्रीज को, यानी किस कौन सी एंट्रीज को जो जर्नल पे हमने एंट्रीज की हैं, ठीक है, उसको लेजर पे ट्रांसफर करना, उसको बोलते हैं हम गाइज लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। लेजर्स जो होते हैं वो किस तरह के, लेजर को हम बोलते हैं टी अकाउंट। ठीक है, ये टी अकाउंट भी होता है, समझते जाएगा किस तरह से टी। ठीक है, फीचर क्या होते हैं लेजर्स के, हर एक लेजर में क्या होती है गाइज, दो साइडें होती हैं। ठीक है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। चलो पहले मैं आपको वो लेजर दिखा देता हूँ किस तरह से लेजर होता है।
देखिए गाइज ये फॉर्मेट होता है हमारा, गाइज ये लेजर है, ये इसका टी फॉर्मेट है, ठीक है, टी फॉर्मेट में है लेजर हमारा। तो यहाँ पे क्या देखो, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। लेफ्ट साइड में कौन है, डॉक्टर साहब, राइट साइड में कौन है, कंपाउंडर साहब। यानी कि यहाँ पे डेबिट है, ठीक है, डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, पीछे पढ़ाया था। क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं, ठीक है। तो एक साइड डेबिट है, एक साइड क्रेडिट है। तो डेबिट कौन सी साइड है, याद रखना गाइस, डेबिट जो है हमारा वो लेफ्ट साइड होता है और क्रेडिट जो है हमारा वो राइट साइड होता है, ठीक है। उसी तरह क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने बीच में टी अकाउंट बना दिया, देखो ये टी बन गया, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, ठीक है। इस तरफ जो है हमारा डेबिट का कैश होगा, इस तरफ जो है हमारा क्रेडिट का कैश होगा। जैसे मैंने कैश का बनाया है, इसी तरह क्या है, इसी तरह वो भी बनेगा। जो दूसरा वाला है हमारा कैपिटल का भी बनेगा, इसी तरह परचेजेस का भी इसी तरह क्या बनेगा, एक हमारा फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, जो बैंक अकाउंट का है उसका अपना सेपरेट लेजर होगा, कैश अकाउंट का जैसे मैंने कहा कि अपना अलग अलग लेजर होगा, ठीक है। लेजर को जो उसकी पोस्टिंग जर्नल से करते हैं, लेजर जो है एक जर्नल का पार्ट होता है। और लेजर आप याद रखना कि लेजर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है कि लेजर क्या सब्सिडरी बुक है, बिल्कुल लेजर सब्सिडरी बुक नहीं है, ठीक है। ये फीचर होते हैं। तो डीआर और सीआर मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर कंपाउंडर ये बिल्कुल भी नहीं, यानी कि डेबिट और क्रेडिट होता है, ठीक है, वो लेफ्ट में और राइट साइड में लगाए जाते हैं। मैंने बता दिया आपको, आगे फॉर्मेट से बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है, हर एक लेजर जो होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन यानी कि एसेट से बिलोंग करेगा, ठीक है, किसी इनकम से रिलेट करेगा। एक्सपेंस का हम अलग से लिखेंगे, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा, कितनी हमारी इनकम आई है, ठीक है, वो सब हम उसमें हर एक लेजर में पर्टिकुलर चीज़ से वो रिलेट करता है। इसीलिए कि हर एक ट्रांजैक्शन जो होती है किसी भी लेजर को क्या करती है, उसको अफेक्ट डालती है, चाहे वो रियल हो, पर्सनल हो, नॉमिनल ट्रांजैक्शन हो, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसको हम वहाँ पे अलग अलग करके गाइज लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेजर क्यों बना सकते हैं कि ताकि हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, कि हमारा जो क्या है, जो कंसर्न्ड अकाउंट है वो किसका है, ठीक है। उसके बाद इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक अकाउंट का नाम, चाहे वो कैश अकाउंट है, फिर वो या परचेजेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, ठीक है, उसको हम टॉप पे लिखते हैं लेकिन मिडिल में लिखते हैं। जैसे कि मैंने गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, है ना, ये क्या है, ये कैश अकाउंट है हमारा, ठीक है। तो आगे क्या है, फिर हर एक साइड जो लेजर की उसमें क्या होती है, डेट होती है, वहाँ पे हमने डेट लिखनी है कि ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को हुई है। फिर पार्टिकुलर लिखना है, डेबिट हो रहा है, ये हमारा कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है, यानी कि जो भी हमारा रिलेवेंट अकाउंट है वो हमने वहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद होता है हमारा जर्नल फोलियो, जो यानी कि JF जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में। तो उसमें क्या होता है, जब हम जर्नल करते हैं तो वहाँ पे होता है, जर्नल में होता है हमारा लेजर फोलियो, ठीक है। उसी तरह इसमें भी क्या होता है, जर्नल फोलियो, तो उसकी यानी कि उस पेज नंबर लगाए जाते हैं, जो जर्नल होता है उसका पेज नंबर यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। तो कौन सी जर्नल से कौन सी एंट्री को यहाँ पर पास किया गया है, कौन से पेज से इस एंट्री को उठाया गया है। उसके बाद अमाउंट जो होता है, ठीक है, वो बताता है कि इस एंट्री में कितना अमाउंट जो इस एंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, कितना यहाँ पे अमाउंट लगा है। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हमें जो लेजर है उसको बैलेंस किस तरह से करना है, लेजर को बैलेंस किस तरह से करना है, उसको अच्छे से पढ़िएगा गाइस। सबसे पहले हमें क्या करना है, समझिएगा इसको अच्छे से। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि जो हमारा डेबिट और क्रेडिट का जो क्या करना है, कैलकुलेट करना है, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम का टोटल कितना है, ठीक है, सेपरेटली किसी एक रफ शीट पर, जिससे कि हम कोई मिस्टेक ना करें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना है, ज़्यादा कौन से का है और मतलब कम कौन से का है, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा में से कम को क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। लोअर फ्रॉम हायर, हायर से आपने जो ज़्यादा है उससे आपने लोअर को डिफरेंस करना है। उसको डिफरेंस को हम बोलते हैं बैलेंस अमाउंट। क्या बोलते हैं, बैलेंस अमाउंट बोलते हैं। आगे समझाऊंगा मैं किस तरह से उसको माइनस करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो टोटल, अगर जो डेबिट साइड है, इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड अगर हमारी ज़्यादा है, हैवियर है, किससे, क्रेडिट साइड से, तो उसको बोलेंगे हम डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट किस साइड आ रहा है, डेबिट वाली साइड आ रहा है, उसे बोलेंगे हम डेबिट बैलेंस। अगर ज़्यादा अमाउंट जो है क्रेडिट वाली साइड जा रहा है, उसे हम बोलेंगे गाइज क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेंगे सर, हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम क्रेडिट एंड इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, साइड विद लोअर अमाउंट, ठीक है। जहाँ पे लोअर अमाउंट होगा उस साइड हम उसको लिखेंगे जो माइनस करके हमारे पास आएगा,
ठीक है, अभी आगे समझेंगे। उसके बाद एज बाई बैलेंस CD लिखेंगे और बैलेंस CFD लिखेंगे। अब CD का मतलब क्या होता है अभी आगे पढ़ना है हमने, तो आप बोलोगे सर CD का मतलब बताया नहीं आपने, तो CD का मतलब पहले बता दूं। C/D का मीनिंग क्या होता है, कैरी डाउन, और C/FD का मीनिंग क्या होता है, कैरीज फॉरवर्ड। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, अगर टोटल ज्यादा क्रेडिट वाली साइड होगा तो डेबिट जो होगा क्या होगा, डेबिट से अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। इसमें क्या होगा, जो अमाउंट जो है वो हम डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, माइनस करके तो बैलेंस देखेंगे कितना बैलेंस हमारा ज़्यादा है उससे, दूसरे वाले से जिसको इसमें बैलेंस ज़्यादा है। अगर ये बार क्या हो जाएगा, एक बार ये हैवियर जो है वो टोटल हो जाएगा, इसको हम दोनों कॉलम के टोटल में लिखेंगे। डबल लाइन हम वहाँ पे क्या करेंगे, डबल लाइन हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, अक्रॉस द टोटल बिलो द अमाउंट। जो अब वहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि हमारा अकाउंट जो है जो अब क्लोज हो चुका है और ये बैलेंस्ड है, ये बराबर हो चुका है। ठीक है, लास्ट ईयर का एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, और लास्ट ईयर में जो क्लोजिंग बैलेंस आया था, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर का क्या होता है गाइस, वो नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। इसलिए क्या होता है, डेबिट क्या है, उसको डेबिट साइड पे लिखना चाहिए। ठीक है, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BFD। हेयर BD मीन्स क्या होता है, ब्रॉट डाउन, और BFD का मीन्स क्या होता है, ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये ऑप्शनल होता है, लिखना होगा, लिख सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स जो है ये बैलेंस्ड नहीं होते हैं, बैलेंस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो याद रखना कि नॉमिनल अकाउंट जो हैं वो बैलेंस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, जो बैलेंसेस हैं वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे आपके सामने एक सॉलिड एग्जांपल है लेजर पोस्टिंग की। ठीक है, तो जर्नल एंट्री सबसे पहले होती है गाइस, याद रखेगा। अगर हमें क्या करना है, लेजर में पोस्टिंग करनी है तो उससे पहले हमें जर्नल में एंट्री करी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जर्नल का फॉर्मेट बिल्कुल याद होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इस तरह से होता है। तो ये क्या है, हमारी जर्नल की एंट्री है। जर्नल एंट्री क्या है, पार्टिकुलर है, यहाँ पे डेट कुछ भी लगा सकते हो जिस डेट में एंट्री हुई है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखो कितने अकाउंट बन रहे हैं, एक कैश अकाउंट बन रहा है और एक कैपिटल अकाउंट बन रहा है। तो कैश अकाउंट में कितना डेबिट हुआ है, 5 लाख, और कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ है, 5 लाख। अब हमने इस एंट्री को क्या करना है, जर्नल में पोस्ट करना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले क्या होगा, इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले देखो कि जो कैश जो है, कैश अकाउंट कम्स ऑन द डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट जो है वो कौन सी साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, जबकि कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड आ रहा है। एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखिए कैश अकाउंट जो हो रहा है ये डेबिट साइड में आ रहा है, आखिर आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। और जो हमारा क्रेडिट अमाउंट जो है ये हमारा कैपिटल साइड में आ रहा है। अब यहाँ पे आपने इसकी पहचान कर ली। अब इसके आगे हमें क्या करना है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, हम जब हम कैश में रिकॉर्ड करेंगे, ये कैश है, वी विल रिकॉर्ड इट इन द कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड बट मेंशन्ड कैपिटल। लेकिन हम वहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हम वहाँ पे कैपिटल मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी आगे समझ आओगे किस तरह से मेंशन करना है। इसी तरह क्या होगा, जब हमारा कैपिटल अकाउंट होगा तो वहाँ पे हम क्रेडिट साइड का मेंशन करेंगे, लेकिन क्रेडिट साइड का रिकॉर्ड मेंशन करेंगे, लेकिन वहाँ पे लिखेंगे क्या, हम कैश अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, नेसेसरी जो लेजर्स हैं वो किस तरह होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश का लेजर बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने इस तरह से T बना लिया, ऊपर कैश लिख लिया, इस साइड से आपने ये डाल दी, डेट का ये डाल दिया, उसके बाद पर्टिकुलर का डाल दिया, JF का डाल दिया, उसके बाद अमाउंट का डाल दिया। फिर से हमें इस तरफ भी करना है, यानी कि ये क्या होगा हमारा गाइस, ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रेडिट है। ठीक है, इस तरह से कर लो, इसको कर लिया, बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे हो आप। अब आगे क्या करना है, हमने क्या किया था, कैश, कैश में क्या हुआ था हमारा, कैश हमारा डेबिट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, अगर जो हमारा कैश है तो उसके नीचे हम कभी भी कैश नहीं लिखेंगे। पार्टिकुलर में हम यहाँ पे कभी भी कैश नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भाई, सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम कर क्या रहे हैं, हम तो कैश की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, हम तो कैश की एंट्री कर रहे हैं, तो हम इसमें कैश लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार फिर से मैं पीछे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, डेबिट अमाउंट कितना हुआ है, कैश अकाउंट में हुआ है। ठीक है, क्रेडिट जो है किस में हुआ है, कैपिटल अमाउंट में हुआ है। तो अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पे सिंपल सा करना है कि कैश अमाउंट में जाके डेबिट वाली साइड और क्रेडिट वाली साइड,
कैश में क्या है, कैश हमारा डेबिट हुआ है, लेकिन हमें लिखना क्या है, हमें मेंशन क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल अमाउंट मेंशन करना है। ठीक है, कैश में क्या हुई, कितनी कैपिटल आई हमारे पास, कैश की कितनी कैपिटल आई हमारे पास, 5 लाख। कितनी आई, 5 लाख कैपिटल आई हमारे पास। ठीक है, दूसरी साइड खाली रख देना क्योंकि दूसरी साइड कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे कैश कौन सी साइड आया था, कैश हमारा कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ था वो डेबिट हुआ था, तो इसको हमने डेबिट साइड लिख लिया। लेकिन हमने मेंशन क्या किया यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट को मेंशन करना है, ना कि आपको कैश अकाउंट को यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, जब इसको बैलेंसिंग करनी होगी तो क्या करोगे, मैंने क्या बोला था आपको, बाय बैलेंसिंग CF। ठीक है, अभी हम क्या लिखते हैं, याद रखना, डेबिट वाली साइड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि डेबिट वाली साइड आप क्या लिखते हो, तो डेबिट वाली साइड हम लिखते हैं 2। क्या लिखते हैं गाइज, डेबिट वाली साइड हम लिखते हैं 2 और क्रेडिट वाली साइड हम लिखते हैं गाइज बाय। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बाय बैलेंस CF। CF का मीन क्या होता है, कैश फॉरवर्ड। ठीक है, क्या करना है, इसको यहाँ पे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, क्या किया अब हमने इसको यहाँ पे, इसको अब हमने फॉरवर्ड करना है। कैसे, अब यहाँ पे क्या है, कैश जो है हमारा 5 यानी कि लाख है, उसके बाद बैलेंस कितना बचेगा, 5 लाख, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, क्रेडिट वाली साइड कुछ भी नहीं है, डेबिट वाली साइड तो हमारा 5 लाख है। अब इन दोनों को बराबर करेंगे, हम लिखेंगे कि बैलेंस कितना है इस पे, 5 लाख, टोटल करेंगे इसको, टोटल हो जाएगा गाइस हमारे पास 5 लाख, डेबिट वाली साइड भी और क्रेडिट वाली साइड भी। अब कैश हमारा हो गया, फिर है हमारा कैपिटल, फिर है हमारा कैपिटल। तो कैपिटल किस साइड था, तो गाइज कैपिटल था हमारा, ये है हमारा कौन सा, डेबिट साइड, ये है हमारा क्रेडिट साइड। तो जब हमने कैपिटल देखा था तो वहां पे क्या था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्या था, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हुआ था और किस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो यहाँ पे भी हम कैपिटल अकाउंट में जाके, जो कैपिटल की लेजर बनेगी, तो कैपिटल में जाके हम क्या करेंगे, इसको डेबिट क्रेडिट वाली साइड लिखेंगे, ना कि डेबिट वाली साइड। लिखा है इसको क्रेडिट वाली साइड हमने, देखो ये क्रेडिट है, यहाँ पे लिखा है इसको हमने क्रेडिट वाली साइड। अब कैपिटल वाले भी हम कभी यहाँ पर कैपिटल को मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे किस चीज को मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे किस चीज को, कैश को। ठीक है, कैपिटल कितनी आई हमारे पास, कैश आया। ठीक है, कितना आया, 5 लाख का कैश आया। तो अब यहाँ से बैलेंसिंग करनी होगी तो क्या होगा, बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे हम इसकी, टू बैलेंस CF, कितना आया हमारे पास, 5 लाख का। तो ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, टू बैलेंस CF 5 लाख आया, टोटल करके इसको बैलेंसिंग कर दीजिए। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं आगे। कुछ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं गाइज वो आपको याद रखने, अपने दिमाग में उनको रखना है। ठीक है, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्राइंग्स। ठीक है, चाहे आपके एक्सपेंसेस हों, लॉसेस हों और ड्राइंग्स हों, इनका हमेशा क्या होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा गाइज, डेबिट बैलेंस होगा, याद रखिएगा। चाहे हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस हों, चाहे बिजनेस में लॉसेस हों, चाहे बिजनेस में ड्राइंग्स हों, इससे क्या होगा, हमारा डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस क्या होगा, यानी कि डेबिट वाली साइड हमारी हैवियर होगी। ठीक है, डेबिट वाली साइड हमारी हैवियर होगी। उसके बाद एसेट जो है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और नील बैलेंस भी हो सकता है। एसेट का नील बैलेंस कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एसेट है मशीनरी, क्या है गाइज, मेरे पास एसेट है मशीनरी। तो गाइज एक ना एक दिन मशीनरी को क्या करना है, मशीनरी की कुछ डेट तो होगी ना, 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, 30 साल चलेगी, एक ना एक दिन तो उसकी जो उसका कबाड़ तो बन ही जाएगा। सिंपल सी बात है ना गाइज, कि डेबिट बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस तो होगा इसका, एसेट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और नील बैलेंस भी हो सकता है। नील बैलेंस कैसे होगा कि मैंने मशीनरी ली, उसकी कुछ उम्र है ना भाई, ज़्यादा देर चलेगी नहीं, ठीक है, कंटिन्यूसली तो चलेगी नहीं। एसेट है मेरे पास, उसको एक दिन तो खत्म होना है, एक दिन उसका बैलेंस जो है बिल्कुल जीरो जाएगा और वो कबाड़ में बेच कर चली जाएगी। ठीक है, समझ आया, एसेट का नील बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मैंने पढ़ा है, पीछे वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इनकम गेन्स कैपिटल, इनकम हो, गेन हो, कैपिटल हो और या लाइबिलिटी हो। ठीक है, इनका हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, इनका क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, यानी कि क्रेडिट वाली साइड जो है वो हैवियर होती है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। ठीक है, समझ आया, इनकम गेन्स कैपिटल लाइबिलिटी, इसमें से ये याद रखेगा,
इस वाले पोर्शन में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन गाइज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो गाइज इससे इन पॉइंट्स को आप रटना चाहें रट सकते हैं, समझना चाहें समझ सकते हैं। एसेट होगा उसका डेबिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा, इनकम होगी, गेन्स होंगी, कैपिटल होंगी या लाइबिलिटीज होंगी, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि क्रेडिट वाली साइड उसकी ज़्यादा होगी। तो पर्सनल अकाउंट जो है या वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, उसमें क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। याद रखना गाइज, पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो गाइज ये थे कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लेजर में याद रखने हैं। वहाँ पे लेजर की एंट्री करने के लिए आपको नहीं आएगी, बस आपको यही पूछा जाएगा कि किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, किसका डेबिट बैलेंस होता है। तो गाइज आई होप कि आपको लेजर के बारे में यहाँ पे समझ आ गया होगा, जिसका क्या होगा एक बार थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर देते हैं यहाँ पे इस चीज़ को। उसे लेजर के बारे में पढ़ा, लेजर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, हम जल्दी से अपने अकाउंट्स को देख सकें। हमारे जो पर्टिकुलर अकाउंट है, कैश अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, सेल्स का अकाउंट है, ठीक है, फर्नीचर का अकाउंट है, गुड्स का अकाउंट है, सेल्स का, इनके कोई भी अकाउंट है, हम देख सकें कि हमारे पास इस अकाउंट में क्या हुआ है, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है। ठीक है गाइस, वो हम लेजर अकाउंट से देखते हैं। इसमें क्या है, ये टी शेप का एक अकाउंट होता है जिसमें क्या होता है, एक साइड क्या होता है डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। लेफ्ट साइड हमारा डेबिट होता है और राइट साइड हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, यानी अगर हमारा डेबिट साइड क्या है, अगर हमारा डेबिट साइड हैवियर है तो हमारा क्या होगा, डेबिट साइड अगर हमारा हैवियर है हम उसे बोलेंगे डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड हमारा हैवियर है हम उसे बोलेंगे गाइज क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उसे मैंने क्या बताया गाइज, आपकी क्या होगी कैपिटल, यानी कि आपका एक्सपेंसेस होगा, लॉस होगा, ड्राइंग्स होंगी, उसका हमेशा क्या होगा, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, मैंने आपको कहा एसेट जो है, एसेट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और नील बैलेंस भी हो सकता है। फिर मैंने आपसे कहा कि जो आपके क्या है, आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो गेन्स हैं, जो एसेट हैं और क्या बोलते हैं जो लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, इनका हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। इनका हमेशा सही क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा, इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और पर्सनल अकाउंट जो है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का हमेशा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट का हमेशा या तो डेबिट बैलेंस होगा उसका या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट एक एक्सेप्शन है, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो गाइज यही था हमारे आज का टॉपिक लेजर के बारे में। तो कल हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी बुक्स के बारे में। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, सहायक बुक्स क्या होती हैं जिनसे हमें हेल्प मिलती है, तो उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो गाइज ये था आज हमारा टॉपिक, यहीं पे खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।